प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सुनने वालों को आशीष करें। और आज क्रिश्चियन फेथ के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, सुनने वालों को आशीष मिले। तो क्रिश्चियन फेथ क्या है? तो फेथ क्या है बोलने से हिब्रू 12 का 2 में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ फेथ। जीसस क्राइस्ट विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। यानी कि विश्वास, क्रिश्चियन विश्वास क्या है बोलने से जीसस क्राइस्ट, इन जीसस क्राइस्ट एंड ऑन जीसस क्राइस्ट, यीशु को लेके ही क्रिश्चियन विश्वास है। तो यीशु बिना क्रिश्चियन नहीं होता। तो जीसस क्राइस्ट इज दी फेथ। अभी फेथ क्या है बोलने से हिब्रू 11 का 1 में लिखा है, फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर। फेथ क्या है? जो आप आशा करते हैं उसी का एग्जाम्पल है। फेथ इज एग्जाम्पल ऑफ things hoped for. Faith is example of things hoped for. विश्वास क्या है? आशा किया हुआ वस्तु का प्रमाण है। तो विश्वास क्या हो गया? आशा हो गया। आशा विश्वास का फाउंडेशन हो गया। तो आशा बिना विश्वास नहीं है। विश्वास बिना फिर आप क्या आशा करोगे? हाँ, फिर आशा बिना आप क्या विश्वास करोगे? तो हम जब यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो उन पर आशा करते हैं, तो बिकम लाइक हिम। उनका जैसा बनने का आशा, उनका आशीष का प्राप्त होने का आशा, उनका पवित्र आत्मा का वरदान और फल पाने का आशा, शांति का आशा, प्यार का आशा, वादा पूरा करने का आशा, बहुत सारा आशा हम लेके जीते हैं। क्रिश्चियन फेथ इज अराउंड जीसस क्राइस्ट। अभी आशा क्या है? विश्वास है। विश्वास यीशु मसीह है। तो विश्वास एक व्यक्ति है, दैट इज जीसस क्राइस्ट। इसलिए गैलेशियंस 3 का 23 to 29 जब पढ़ते हैं तब उधर लिखा है, विश्वास का आने का पहले हमें एक स्कूल मास्टर का अंदर, व्यवस्था का अंदर में रखा गया था। तो स्कूल मास्टर का मतलब व्यवस्था, व्यवस्था मतलब लॉ। बिफोर द फेथ केम वी वर केप्ट अंडर लॉ। तो हम लॉ का अंदर में था। लॉ यानी कि व्यवस्था, ओल्ड टेस्टामेंट का पूरा लॉ का अंदर में हम था। ये करो, वो मत करो, दांत का बदले दांत दो, खून का बदले खून, दुश्मन को नफरत करो, अपनों को प्यार करो। तो सारा का सारा लॉ, ये बलिदान दो, वो बलिदान दो, तो लॉ का अंदर में हम था। लेकिन जब विश्वास आ गया, आई एम नो मोर अंडर द लॉ। तो इसलिए कहता है जीसस इज द एंड ऑफ द लॉ। तो जब विश्वास का कर्ता यीशु मसीह आ गया तो हमें स्कूल मास्टर का जरूरत नहीं है। आई एम अंडर ए प्रोफेसर ऑफ फेथ, अंडर जीसस क्राइस्ट, ही विल टीच अस। So he becomes our wisdom and the power of God. तो हमारा विश्वास यीशु मसीह हो गया और वो हमारा आशा हो गया, वो मेरा विजडम हो गया, वो मेरा नॉलेज हो गया, वो मेरे लिए सब कुछ हो गया। तो क्रिश्चियन विश्वास यीशु मसीह को लेके ही है और यीशु मसीह का द्वारा, यीशु मसीह को लेके ही सब कुछ क्रिश्चियन फेथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी गैलेशियंस 3 चैप्टर में 23:7 में लिखा है, जो विश्वास करता है, जो बपतिस्मा लेता है, वो यीशु मसीह को पहनता है। यीशु मसीह को पहनता है, यानी कि एक पहनने का चीज़ हो गया। यीशु को पहनता है यानी कि यीशु एक कपड़ा हो गया, पहनने का चीज़ हो गया। अभी मैंने यीशु मसीह को पहन लिया तो मैं क्या हो गया? आई एम नो मोर एनी अदर एल्स, आई एम जीसस क्राइस्ट। क्योंकि पुलिस का ड्रेस को मैं पहन लूँ तो मैं अंदर से जो कुछ भी ना हो, बाहर से मैं पुलिस हूँ। आर्मी का ड्रेस को मैंने पहन लिया
तो अंदर से मैं जो कुछ भी हो, बाहर वालों के लिए मैं एक आदमी हूँ। एक पादरी का ड्रेस, बिशप का ड्रेस मैंने पहन लिया। अंदर में मैं जो कुछ भी हूँ, बाहर से मैं एक बिशप हूँ। तो इसीलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यीशु को विश्वास करके, हमें एक आत्मिक कपड़ा मिलता है और मैं यीशु मसीह बन जाता हूँ, स्वर्ग राज्य का एक आदमी बन जाता हूँ। और मेरा पास सारा का सारा जो वादा है, वचन का वादा, अब्राहम का वादा, यीशु का वादा, बाइबल का वादा, उसका मैं अधिकार बन जाता हूँ। आई एम हेयर विथ जीसस क्राइस्ट, आई एम हेयर विथ अब्राहम, आई एम हेयर विथ हिज ब्लेसिंग्स। मैं उत्तराधिकारी बन जाता हूँ। आई एम ए सन ऑफ गॉड, ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट इज माई गॉड एंड माई एल्डर ब्रदर। फादर द गॉड इज माई फादर। तो यीशु मसीह का जरिए मैंने पिता परमेश्वर पर विश्वास करने वाला हो गया, क्योंकि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। इसी विश्वास के कारण आई एम ए बिलीवर ऑफ द फादर द गॉड। तो ये बातें 1 पीटर 1:21 में लिखा हुआ है। तो जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमको आशा देते हैं। फिर आशा क्या करते हैं? यीशु पर हम आशा करने से क्या होता है? हम कभी लज्जित नहीं होते हैं। आशा कभी लज्जित होने नहीं देते हैं। हम जब यीशु पर आशा करते हैं तो कभी लज्जित नहीं होते हैं, वो लज्जित होने नहीं देते हैं। अपने नाम के कारण वो बड़े बड़े काम करते हैं। तो मेरे नाम से मांगो, मैं कर दूंगा। पिता की महिमा के लिए ये हो जाएगा। तो सारा का सारा उसका वचन सिद्ध होने लगता है। मैं स्वर्ग का राज्य का सिटीजन बन जाता हूँ विश्वास के कारण। तो ये क्रिश्चियन विश्वास यीशु मसीह को लेके है। तो जब मैं विश्वास किया तो उसने हमको पवित्र आत्मा दिया। विश्वास किया तो उसने हमको पवित्र आत्मा डाला। तो ये पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? हमारा आशा को और बढ़ाता है, और बढ़ाता है, और बढ़ाता है। यीशु मसीह पर मैं और आशा करता हूँ, और आशा करता हूँ, क्योंकि ये आशा हमें लज्जित होने नहीं देता। तो ये रोमन 15 का 13 वर्ष में लिखा है। आशा को बढ़ते हैं, यीशु मसीह पर आशा हमारा बढ़ता बढ़ता जाता है। जितना दिन बढ़ता है, पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, मेरा आशा को और बढ़ाते जाता है। मैं यीशु मसीह पर आशा करते रहता हूँ। फिर ये आशा क्या करता है? लज्जित होने नहीं देता है। मैं जिस बातों को लेकर उस पर आशा करता हूँ, वो मेरे जीवन में पूरा हो जाता है। और उससे भी बढ़कर वो ये काम करता है, आशा प्यार को उत्पन्न करता है। क्यों? मैंने आशा करके गया उसका पास, उसने मेरे आशा को प्यार किया, तो मैंने उसको प्यार किया, और उसने हमको प्यार किया, इसलिए मेरे आशा को पूरा किया। और रोमन 5 का मुताबिक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसने हमको परमेश्वर का प्रेम को मेरा अंदर उंडेल देता है। तो मैं प्रेमी हो जाता हूँ, परमेश्वर का प्रेमी, यीशु का प्रेमी। हालेलुया। तो परमेश्वर और मेरा सिलसिला प्रेम का हो गया। क्रिश्चियन फेथ इज प्रेम का सिलसिला। मैटर्स ऑफ लव, लव गॉड, लव हिम, ही विल लव यू, लव हिम, ही विल लव यू। तो ये लेन देन प्यार का सिलसिला चलते ही रहता है। जब मेरा प्रार्थना विनती को सुनता है, जब मैं उत्तर मिलता हूँ मेरा प्रार्थना का, तो मैं और खुश होता हूँ, उसे और धन्यवाद देता हूँ, तो वो और खुश होता है। मेरा प्रार्थना विनती को और सुनता है और उत्तर देता है, मैं और खुश होता हूँ। तो ये जो प्यार का सिलसिला ऐसे बढ़ता है कि जैसे कि वो मेरा पतिदेव, मैं उसका पत्नी, वो मेरा दुल्हा राजा, मैं उसका दुल्हन। तो ऐसे प्यार का सिलसिला चलते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं उसे प्यार करता हूँ। तो प्यार करता है तो उसका वचन को मैं पालन करता हूँ, क्योंकि जॉन 14:26 में लिखा है कि तू प्यार करता है तो मेरे बातों को मानोगे। तो प्यार करता है तो मेरा बातों को मानोगे। तो मैं प्यार करता हूँ, उसका बातों को मानता हूँ। जब उसका बातों को मानता हूँ तो खुश होता है, मुझे और प्यार करता है। इसी तरह एक क्रिश्चियन बिलीवर का फेथ के अनुसार प्यार का सिलसिला बढ़ते रहता है। ये क्रिश्चियन फेथ है, फेथ इन जीसस क्राइस्ट।
तो जब हम प्यार करता हूँ तो यीशु एक यीशु वचन को पूरा करने वाला है, यीशु वचन है, ये हमें पता चला। ठीक है, जॉन 1:1 में लिखा है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज गॉड, एंड वर्ड बिकेम गॉड, एंड बाय वर्ड ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड, देयर इज नथिंग दैट वर नॉट क्रिएटेड बाय वर्ड ऑफ गॉड। सो जब यीशु को विश्वास किया तब पता चला कि वो वचन है, वचन को यानी कि बाइबल को पूरा का पूरा करने वाला वही यीशु मसीह है। वो अपना आप को बताता है, मैं परमेश्वर का वचन हूँ, आई एम द वर्ड ऑफ गॉड, आई हैव कम विद द वर्ड ऑफ द फादर, द वर्ड आई स्पीक नॉट ऑफ माई ओन बट ऑफ द फादर। सो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन हो गया। जॉन 1:14 में क्लियर लिखा है कि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश, वर्ड बिकेम एक आदमी। तो मैं जब वो आदमी को प्यार करता हूँ तो आदमी फिर कोई नहीं, परमेश्वर का वचन है, तो मुझे परमेश्वर का वचन को प्यार करना पड़ा, परमेश्वर का वचन को मनन करना पड़ा, परमेश्वर का वचन को ध्यान करना पड़ा, उस पर विश्वास करना पड़ा। और जब मैं विश्वास करके उसको मैं थामे रखता हूँ तो वो विश्वास मेरे जीवन में देहधारी हो जाता है। वर्ड बिकम लिविंग एंड इट टर्न्स टू ए फ्लैश। इसलिए जो वचन को मैं थामे रखता हूँ, वो वचन को क्लेम करता हूँ, तो एक दिन वो वचन को मैं देहधारी होते पाता हूँ, और जब मैं पाता हूँ तो वचन को और प्यार करता हूँ, वचन को और प्यार करता हूँ, और वचन मेरे जीवन में और देहधारी होता है। इसीलिए यीशु को विश्वास करने का नाते मैं वचन का प्यारा हो गया हूँ। आई लव वर्ड ऑफ गॉड, आई लव जीसस क्राइस्ट, बिकॉज आई लव जीसस क्राइस्ट आई लव हिज वर्ड। मैं किसी को प्यार करता हूँ, फिर उसका बोला हुआ बातों को प्यार नहीं करता तो मैं प्यार नहीं करता। इफ आई लव माई फादर, if I do not hear his words, do not honor his words, then I do not love him. सीधा सा बात है। तो I love Christ, therefore I love Bible, his words. And since I have loved his words, I am blessed. For his word is living and powerful, sharper than two-edged words. For his word has the power to become something, and his words become something in my life. So whenever I ask according to his word, he gives me, he supplies all my needs according to riches and glory by Christ Jesus. He became poor, his poverty has become my riches. तो वचन के अनुसार मेरे जीवन में बर्ताव होते हुए पाया। उसने कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ ना। जब मैं यीशु को नहीं जानता था, जब मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, तब मेरा पास परमेश्वर नहीं था। I was without God. I was without faith. I was without love. मैं क्रिश्चियन हुआ जस्ट 22 years, 23 years। उसका पहले मैं तो हिंदू था, बड़ा हिंदू था, बड़ा लीडर था, अरुणाचल प्रदेश का 1 नंबर हिंदू लीडर था। तो मैं क्राइस्ट का विरुद्ध बातें करता था, लेकिन I had no God. My God was idols, and they did not give me peace. There was no love in me. I used to hate my brothers. उन लोग को देखने का मन नहीं होता था, उन लोग को मदद करने का मन नहीं होता था, पैसा नहीं देता था, और उन लोग को मेरा घर में आने से मैं देखने का भी दिल नहीं होता था। तो I was without God। ये बातें इफिसियंस 2:12 में लिखा है कि if you are not in Christ, you have no God. You have no love, for God is love. Christ is the result of love. So he gave me love, so I love him. So प्यार का सिलसिला, क्रिश्चियन फेथ मीन्स प्यार का सिलसिला चल रहा है, प्यार का सिलसिला। और हम देखते हैं 1 Corinthians 13:13 में क्या होता है, फेथ हु लव
This three is permanent. Faith, hope, love is three is permanent. तो अभी मैंने देखा कि faith किसका आधार पर है? होप का आधार पर है. फिर होप क्या लेके आता है? आशा क्या उत्पन्न करता है? प्यार को उत्पन्न करता है. जितना आशा किया मैंने इतना पाया और मैं उतना प्यार किया. क्योंकि उसने प्यार किया इसलिए मेरा आशा को पूरा किया. मेरा आशा कभी लज्जित नहीं हुए. प्रेज़ द लॉर्ड. तो इसीलिए क्रिश्चियन फेथ इज नथिंग बट सिलसिला ऑफ लव. लव गॉड, ही विल लव यू. Love His word, He will love you. And according to His word, love your neighbors, and God will love you. Neighbors will love you. If you give love, love will come. If you give hatred, hatred will come. जो बोएगा वही काटोगे. प्यार बोएगा तो प्यार काटोगे. नफरत बोएगा तो नफरत काटोगे. तो हम पहले जब यीशु को नहीं जानता था, I was without God, without faith, when idol was my God. So I used to throw hatred, and I was full of hatred. Result of hatred was in me. I was full of angry men, full of revenge, full of hatred, and Lord, मैं वो बातों को अभी बोलने से, अपना पुराना टेस्टिमनी देने से मेरे पास समय नहीं जुड़ेगा. तो धन्य है जो यीशु ख्रिस्त को विश्वास किया. धन्य है जो उसको वचन को पालन किया. धन्य है जो पवित्र आत्मा पाया. क्योंकि पवित्र आत्मा अगुवा करता है हमारे जीवन को, सुख देता है, शांति देता है, सिखाता है, वचन को सिखाता है, वचन बोलने में सिखाता है. तो मैं जो बदल गया, I am happy in Christ. God has given me Holy Ghost. He has given me peace and joy and happiness in believing in. He has increased my hope. तो मैंने मेरे जीवन में जो भी वचन को मैंने थामे रखा, वो वचन को मेरे जीवन में पूरा होते देखा. बीमार था, वचन को थामे रखा. त्रिकोरे खाने से मैं चंगा हुआ. I was seriously ill. I was hemiplegic. I was in the hospital 7 days. तो कितना एग्जाम्पल दूँ. तो before I became Christian, I did not have a house. And God gave me a house. तो धन दौलत में अभी मायने नहीं रखता. For me, if I find His love, His grace, His presence, I'm happy. If I find more of the revelation of the word, I'm more happy. So money is nothing. Money is not important. So I cannot serve money and God. God is more important than my money. So money is under my feet. God is above my head. I love God. For He has loved me first. He gave me His Holy Spirit. He gave me hope. He blessed me. So Christian faith is nothing but Jesus Christ. And Jesus Christ and His word. And infilling of the Holy Ghost, and a silsila of love affairs. Love Him. You will love Him, He will love you. And this love will overflow. You will love your neighbor as yourself. For God has loved you. God has loved you. When you are full of love, love will flow. When you are full of water, water will flow. When you're full of gold, gold will rule over. So Jesus will give you abundant love. You will live in love, and love will reap love. You will sow love, and love will bring everything. For God is love. If God is with you, everything is with you. So be infilled with the love of God. Believe in Christ and His words, you shall be blessed. God shall be with you. Christian faith is nothing but love. Love in Christ. Loving Christ. That is Christian faith.
loving Christ and His words. That is Christian faith, nothing else. God bless you. Amen.